बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हमने साइंस स्किल के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक प्रीवियस क्लास की तरह ही आपने नोटबुक पर नया पेज रेडी करना है, लेसन मेंशन करना है, साइंस स्किल टॉपिक मेंशन करना है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एंड ड्रॉ मार्जिन लाइन ऑन राइट साइड ऑफ योर नोटबुक। डन? Let us start. Question number 1. Describe the different branches of science. Describe the different branches of science. मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि साइंस क्या है। साइंस इज अबाउट ऑब्टेनिंग नॉलेज बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस हमें अपने चारों तरफ की वर्ल्ड को समझने में मदद करता है। इसके साथ साथ बच्चों हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और हमारे माइंड को इस तरह से ट्रेन करता है कि हम लॉजिकली यानी रीजंस एंड आर्ग्यूमेंट्स के साथ थिंक आउट कर सकें और सिस्टमेटिकली अपने काम को सरअंजाम दे सकें। साइंस को बच्चों 3 मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है एंड बायोलॉजी क्या है। लेट अस स्टार्ट आंसर। सबसे पहले बच्चों आपने हेडिंग लिखनी है, ब्रांचेज ऑफ साइंस। नंबर 1, फिजिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस। फिजिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस। इट कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम नेचर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स दैट मेक अप एटम्स। एटम्स को जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स मिलकर बनाते हैं, उनकी नेचर कैसी है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इन सब के बारे में जब हम तालीम हासिल करते हैं, जब हम स्टडी करते हैं, तो दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड फिजिक्स। केमिस्ट्री, इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑल सब्सटेंसेस दैट मेक अप फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो चीज़ें किन सब्सटेंस की बनी हुई हैं, किन केमिकल्स की बनी हुई हैं। जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। इट कवर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स वी फाइंड ऑन अर्थ एंड थ्रू आउट यूनिवर्स। जितने भी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स पूरी दुनिया में या हमारी ज़मीन पर मौजूद हैं, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनके रिएक्शंस क्या हैं, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं दूसरे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के साथ, इन सब के बारे में भी हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आ जाए बच्चों बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे चारों तरफ मौजूद जानदार चीज़ों के बारे में जब हम किसी तरह की मालूमात हासिल करते हैं, दैट स्टडी इज कॉल्ड बायोलॉजी। इट कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम व्हाट गोज इनसाइड द बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल टू द नेचुरल एनवायरनमेंट वेयर दे लिव। बायोलॉजी में वो तमाम चीज़ें शामिल होती हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी पौधे या किसी भी जानवर की बॉडी के अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और इसके साथ साथ जिस नेचुरल एनवायरनमेंट में वो जानवर, पेड़ पौधे या इंसान रह रहे हैं, वो नेचुरल एनवायरनमेंट कैसा है, इन सब के बारे में स्टडी को कहा जाता है बच्चों बायोलॉजी। बायोलॉजी को बेटा अगर हम फर्दर देखें तो 2 मुख्तलिफ ब्रांचों में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है बॉटनी, दूसरे का नाम है जूलॉजी। जब हम प्लांट्स के सारे स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉटनी। जब हम जानवरों के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड जूलॉजी। लेट अस कम टू लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। हाउ कैन वी मेजर वॉल्यूम एंड मास ऑफ द सब्सटेंस? What are their units in which they measure? किसी भी चीज़ के वॉल्यूम और मास को आप किस तरह से मेजर करते हैं और उनके यूनिट्स क्या हैं जिनमें उनको मेजर किया जाता है। आंसर। सबसे पहले बच्चों आपने हेडिंग लिखनी है वॉल्यूम की। इट इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम क्या है? कोई भी चीज़ कितनी जगह घेर रही है उसको कहा जाता है उस चीज़ का वॉल्यूम। The volume of regular object like cube can be found out by multiplying its length by its width by its height. किसी भी रेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम को हम उसके लेंथ के साथ, उसके विड्थ को और उसके विड्थ के साथ उसकी हाइट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी भी रेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट हमें फाउंड आउट हो जाता है। वॉल्यूम के यूनिट्स क्या क्या है बेटा? क्यूबिक सेंटीमीटर,
मिलीमीटर या लीटर्स, ये यूनिट्स हैं जिनमें वॉल्यूम को मेजर किया जाता है। सेकंड है बच्चों मैस। सबसे पहले आपने हेडिंग लिखनी है, उसको अंडरलाइन करना है। अब आ जाए, क्या है मैस? इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन समथिंग, किसी भी चीज़ के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ मैटर मौजूद है, दैट इज कॉल्ड इट्स मैस। द मैस कैन बी फाउंड आउट बाई बैलेंस और वेइंग स्केल। मैस को कैसे फाउंड आउट किया जाता है? बैलेंस या तराजू से और वेइंग स्केल के जरिए। ठीक है, मैस के यूनिट्स क्या क्या है बच्चों? ग्राम्स एंड किलोग्राम। मैस को किसी भी चीज के वजन को ग्राम्स या किलोग्राम्स में मेजर किया जाता है। नाउ लेट अस कम टू फिल इन द ब्लैंक्स। लेट अस स्टार्ट आवर फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको अपना न्यू पेज रेडी करना है, उस पर लेसन मेंशन करना है, साइंस के टॉपिक मेंशन करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। साइंस इज स्प्लिट इनटू 3 ब्रांचेस। साइंस को 3 मुख्तलिफ ब्रांचेस में बांटा गया है। नंबर 2, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस दैट मेक अप फिजिकल वर्ल्ड। केमिस्ट्री उस स्टडी का नाम है जिसमें हम वो तमाम सब्सटेंसेस के बारे में जानते हैं, तमाम केमिकल्स के बारे में जानते हैं जो मिलकर फिजिकल वर्ल्ड को बनाते हैं। नंबर 3, वी कैन यूज आवर सेंसेस टू मेक ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, किसी भी चीज़ को देखने के लिए हम अपने सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एटम। किसी भी चीज़ के सबसे छोटे ज़र्रात को एटम कहा जाता है। और बच्चों, जब मुख्तलिफ एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो उन ग्रुप ऑफ एटम्स को मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। नंबर 5, द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड बाय रूलर। किसी भी चीज़ के लेंथ को, लेंथ मतलब लंबाई को, रूलर यानी स्केल के जरिए मेजर किया जाता है। नंबर 6, वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम क्या? कोई भी चीज़ कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है उसको कहा जाता है उस चीज़ का वॉल्यूम। नंबर 7, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जितनी भी जानदार चीज़ें मौजूद हैं, जब हम उनके बारे में स्टडी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। नंबर 8, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज का मतलब होता है बेटा पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कारखानों को कहा जाता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। और ये इंडस्ट्रीज केमिस्ट्री के एप्लीकेशन को यूज़ करके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को बनाती है। नंबर 9, सेल्सियस इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सेल्सियस टेम्परेचर का यूनिट है। नाउ किड्स, ओपन आउट पेज नंबर 14 ऑफ योर बुक। अब हम बुक की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। नंबर 1 इज MCQs। नंबर 1, MCQs। द मेन एरियाज ऑफ स्टडी इन साइंस आर। साइंस की जो मुख्तलिफ ब्रांचें हैं वो कौन सी हैं? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, फार्मेसी, केमिस्ट्री, फार्मेसी एंड फिजिक्स। तो इसकी राइट ऑप्शन है बच्चों बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो आप किसको सर्कल करेंगे? बी को। नंबर 2, विच एरिया ऑफ साइंस इज द स्टडी ऑफ लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस। साइंस का वो कौन सा एरिया है जो हमारे चारों तरफ जानदार चीज़ों के बारे में बताता है? ऑप्शन है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है बच्चों बायोलॉजी। नंबर 3, वाई शुड यू वियर सेफ्टी गॉगल्स ड्यूरिंग प्रैक्टिकल साइंस लेसन। जब आप साइंस के प्रैक्टिकल्स कर रहे होते हैं तो आपको सेफ्टी ग्लासेस पहनने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों बी, टू प्रोटेक्ट योर आइज फ्रॉम डैमेज, ताकि आपकी आंखें किसी भी तरह के कोई केमिकल के रिएक्शन की वजह से डैमेज ना हो जाए। नंबर 4, विच ऑफ दीज इज अ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इनमें से कौन सा यूनिट लेंथ को मेजर करता है? सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीलीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है बच्चों सेंटीमीटर। नंबर 5, द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड आउट बाय मल्टीप्लाइंग इट्स। किसी भी चीज़ के वॉल्यूम को आप कैसे फाउंड आउट करते हैं? उसके लेंथ को उसकी ब्रेथ से मल्टीप्लाई करके, उसकी ब्रेथ को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करके। तो
तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर सी। लेट अस कम टू ट्रू फॉल्स। Number 1, chemistry is the study of physical world around us. This statement is false because physics is the study of physical world, not chemistry. Number 2, as scientists get older, they no longer have to bother about their work safely. साइंटिस्ट जो लैब में काम कर रहे होते हैं, अगर वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको काम करते वक्त सेफ्टी किट्स की ज़रूरत नहीं होती, अपने सेफ्टी के बारे में बॉदर होने की ज़रूरत नहीं होती। दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। बेटा साइंटिस्ट किसी भी उम्र के हों, किसी भी एज ग्रुप के हों, उन्हें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3, योर सेंसेस आर ऑफ नो यूज़ ड्यूरिंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। जब आप साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो आप अपने सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आप अपने सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल नहीं करते, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नंबर 4, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड बाय वेइंग। एक किसी भी चीज़ के मास को आप उसको वजन करके हासिल कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मैंने आपको बताया था लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में कि द मास ऑफ एनीथिंग कैन बी फाउंड आउट बाय बैलेंस और वेइंग स्केल। नंबर 5, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री सेंटीग्रेड आर सेम थिंग। डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेंटीग्रेड एक ही चीज़ है। दिस स्टेटमेंट इज एग्जैक्टली ट्रू। थैंक यू सो मच किड्स।